हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हंट ट्यूटोरियल क्लास में सी लैंग्वेज में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स का दूसरा टर्म, टोकन का दूसरा टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कीवर्ड क्या होते हैं, और आई होप आप सभी स्टूडेंट को कीवर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया। और हम आज कीवर्ड के बाद टोकन का जो दूसरा एलिमेंट्स होता है, टोकन में जो टोकन के अंतर्गत होता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखने में सहायक होता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में आज का जो विषय है वो है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, जो वेरिएबल है इसका मीनिंग होता है प्लेस से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक टर्म और होता है वेरिएबल नेम। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरिएबल और वेरिएबल नेम दो टर्म में अंतर समझा करें। वेरिएबल मीन्स प्लेस ऑफ मेमोरी, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर ऑफ मेमोरी। प्लेस अलग चीज है और प्लेस का नाम अलग चीज है। यू नो दैट। जैसे कुछ मैं नाम ले रहा हूं और आप बताइएगा भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका। आप कहोगे दिस इज द नेम ऑफ कंट्री। लेकिन भारत की बात करें तो भारत एक प्लेस है। उस प्लेस का आइडेंटिफायर क्या है? उस प्लेस का आइडेंटिफायर भारत है नेम। इसी तरह इसी धरती पर और एक प्लेस है और उस प्लेस का नाम है अमेरिका। इसी धरती पर एक और प्लेस है जिसका नाम है चीन। तो वेरिएबल का मतलब प्लेस से है, और वेरिएबल नेम उस प्लेस को आइडेंटिफाइड करने का नेम है, मात्र नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, नेटिव यूजर को, लर्नर को, जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, और ये तो डाउट जो काफी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो काफी दिन से स्किल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सीख रखे हैं, उनको भी इस बात पे डाउट होता है। तो मैं उनके लिए भी क्लियर कर दूं, ये वेरिएबल और वेरिएबल नेम दो अलग अलग चीज होते हैं। वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर ऑफ नेम। जरा यहां देखकर बताइए आप, वेरिएबल नेम कौन है और वेरिएबल कौन है? वेरिएबल नेम ये है, वेरिएबल का प्लेस ये जो स्क्वायर बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा पूरा एरिया है। ये एरिया कहां पे है? ये रैम पर है। रैम पर कहां है? स्टैक पर है। अब बहुत डीप नहीं जाना है, कुल मिला के समझिए। मेमोरी, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी। कोई पूछे वेरिएबल क्या है तो आंसर दीजिए, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी। वेरिएबल प्लेस कंज्यूम करता है मेमोरी की। और वेरिएबल नेम इज अ ओनली आइडेंटिफायर नेम, इज अ वी कैन आल्सो वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम उसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया वेरिएबल का नाम। जगह, जगह का नाम देख नहीं रहे हो आप? भारत एक जगह है, प्लेस है, लेकिन प्लेस का नाम क्या है? भारत है। अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते होंगे, जैसे मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, तो प्रयागराज क्या है अपने आप में? प्रयागराज एक प्लेस है, यूपी का एक प्लेस है। और इस
प्लेस को हम लोग प्रयाग नाम से जानते हैं, क्योंकि प्लेस का नाम है प्रयागराज। ठीक उसी तरह से वेरिएबल और वेरिएबल नेम दो अलग अलग टर्म है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो। अब आपका दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, जो आपके माइंड में आ सकता है और जायज भी है माइंड में आना, कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्लेस। यह जो आप वेरिएबल कह रहे हैं, इसका उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ टू क्रिएट इट। तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूं, शायद उत्तर आपको खुद ही समझ में आ जाए। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्री, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रयागराज। इस प्रयागराज की जरूरत क्या है? जगह बनाई क्यों जाती है? रहने के लिए। किसको? ह्यूमन के। जैसे ह्यूमन को रहने के लिए जगह की जरूरत होती है, वैसे जो कीबोर्ड से वैल्यू आएंगे या जो आप वैल्यू दोगे, उन वैल्यू को रहने के जगह को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो एक लाइन तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, वेयर वी स्टोर द वैल्यू, जहां पे हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं। मैं वेरिएबल के बारे में 3 लाइन लिखूंगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। इधर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए। पहले तो क्या है? वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी। और मेमोरी में रैम की बात कर रहा हूं मैं। रैम अभी जानिए, और डीप में बातें हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, अभी फंडामेंटल लेक्चर में ही है। वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी के जगह को वेरिएबल कहते हैं। इट्स आइडेंटिफाइड बाय अ नेम इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम। आपको 2 लाइन मैंने लिखा, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी, इट्स आइडेंटिफाइड बाय अ नेम, इसे पहचाना जाता है एक नाम से, इज कॉल्ड वेरिएबल नेम, इसे वेरिएबल नेम कहते हैं। वेरिएबल नेम एज ए लाइक ऑफ नाउन। वेरिएबल नेम नाउन है, आप पढ़े होंगे, फंडामेंटल ग्रामर में भी बताया जाता है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस याद हो गया होगा, प्लेस जगह, और थिंग्स, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नाउन कहलाता है। एग्जैक्टली क्या हम वेरिएबल नेम को नाउन नहीं कह सकते क्या? डेफिनेटली नाउन है सर। ये जो प्रयागराज बोला, जो भारत बोला, जो चीन बोला, जो अमेरिका बोला, नाउन ही तो है, प्लेस ऑफ नेम। वैसे मेमोरी पे जो जगह लोकेट होगा, उस जगह की पहचान के लिए जो भी नामकरण मैं दूंगा, वो नाउन ही तो कहलाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? इट्स यूज्ड फॉर स्टोर वैल्यू कम फ्रॉम एक्सटर्नल बाय यूजर। चलिए एकदम सिंपलीफाई तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स यूज फॉर, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? वेरिएबल का यूज क्यों है? स्टोर वैल्यू, जो यूजर के द्वारा मान दिया जाएगा, जो वैल्यू दिया जाएगा, उसको होल्ड करने के लिए, और कम फ्रॉम, जो आएंगे कहां से? एक्सटर्नल बाय यूजर। इनपुटिंग कहते हैं क्या? ठीक है, यूजर जो इनपुट करेगा वो वैल्यू को होल्ड करने के जो प्लेस होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं।
वाई वी आर यूज टू होल्ड वैल्यू। पहले तो आपने कहा वेरिएबल क्या है, हमने आपको क्लियर किया इट इज अ प्लेस ऑफ रैम। फिर आपका यह प्रश्न था हाउ वी आर आइडेंटिफाइड, हमने कहा वाई गिविंग अ नेम, एक नामकरण दे दूंगा उसको, इट्स कॉल्ड वेरिएबल नेम। आपका तीसरा प्रश्न आया व्हाट इज यूज ऑफ वेरिएबल, हमने कहा होल्ड द वैल्यू फ्रॉम एक्सटर्नल यूजर, जो भी वैल्यू बाहर से अंदर को देगा उसको रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। 5 इंटर करोगे कीबोर्ड से, 10 करोगे, कोई नाम इंटर करोगे, कुछ भी वैल्यू मीन्स वैल्यू, वो आपके रैम पर आके स्टोर हो, उससे पहले जगह बनी होनी चाहिए, तभी तो स्टोर कर पाएंगे। तो आपको 3 चीज क्लियर हो गया, एक जगह का नाम वेरिएबल है, एक जगह है जिसे वेरिएबल कहते हैं, उस जगह को पहचाना जाएगा एक नेम के द्वारा और वो नेम वेरिएबल नेम कहलाएगा या आइडेंटिफायर भी कहलाएगा, हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में। और फिर इट्स यूज फॉर स्टोर वैल्यू, इसका उपयोग वैल्यू होल्ड करने के लिए होता है। एंड आपका अगला क्वेश्चन माइंड में आ सकता है व्हाई वी कैन होल्ड द वैल्यू, हम वैल्यू क्यों होल्ड करेंगे, जायज है, जायज है प्रश्न आना। देखो धीरे धीरे तो ज्ञान बढ़ता है, क्या है, किससे पहचानेंगे, क्या किया जाता है इससे, अब आप ये वैल्यू को स्टोर करके क्या करेंगे, तो आगे समझिए। वी कैन डू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म द इनपुटेड वैल्यू, मतलब जो कीबोर्ड से आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो जाके किसी वेरिएबल प्लेस पे होल्ड हो जाएगा। अगर वो होल्ड हो गया तो उसी वैल्यू पर आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन डू कैलकुलेशन टू परफॉर्म द इनपुटेड वैल्यू, जो आपने अभी कीबोर्ड से वैल्यू ले जाके वेरिएबल पर रखे हो, उस वैल्यू के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कैलकुलेशन जगत में 2 प्रकार की गणनाएं हो सकती हैं। कैलकुलेशन एक कंबाइंड टर्म है और कैलकुलेशन का मतलब अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों होता है। अब आपने जो कीबोर्ड से वैल्यू इंटर किया है, इनपुट किया है एक्सटर्नल, इस अर्थ से, इस दुनिया से यूजर ने जो कंप्यूटर के अंदर फीड कराया वैल्यू, अब उस वैल्यू के साथ में इंटरनली अंदर ही कंप्यूटर के साथ में कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करे या लॉजिकल, क्योंकि कैलकुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स इन होल वर्ल्ड ऑफ द कैलकुलेशन। इस गणना के जगत में, इस कंप्यूटर के जगत में, इस पूरे एजुकेशन के जगत में गणना जब आप कहते हैं तो गणनाएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो वो गणितीय होंगी या फिर वो तार्किक होंगी। गणितीय गणनाएं क्या होती हैं? ऐसी गणनाएं जिसमें एक परिणाम मिलता है, एक वैल्यू मिलती है, वो गणितीय गणनाएं कहलाती हैं। जैसे कि एडिशन करें तो कुछ मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करें तब कुछ वैल्यू मिलेगा, डिवीजन करें तब कुछ वैल्यू मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन है। लॉजिकल में क्या होता है? लॉजिकल में वैल्यू के रूप में या तो ट्रू मिलेगा तो फॉल्स मिलेगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 15, 20, 25 से नहीं मिलेगी। वैल्यू के नाम पे अगर मिल भी गई तो 2 चीज मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो 0 मिलेगा, और 1 जब मिलेगा तो उसको भी आपको 1 नहीं समझना है, वो है ट्रू, और 0 जब आएगा तो उसका मतलब होता है फॉल्स। तो कैलकुलेशन 2 टाइप की होती है। कंफर्म यू कि कैलकुलेशन जब भी बात किया जाएगा तो 2 टाइप की होती हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। और ये वेरिएबल आपको समझ में आ गया। वेरिएबल क्या है? एक प्लेस है। अब एक आप और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, बताना तो उचित नहीं है लेकिन फिर भी बता दूंगा। ये जो वेरिएबल जो जगह लोकेट हो रहा है सर, कौन है जो जगह लोकेट कराता है? कराता तो यूजर ही है, लेकिन किसकी मदद से कराता है? तो वो चीज होती है, एक चीज होती है जो बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने उसके बारे में समझाया नहीं हूं,
तो मैं बचता हूं ऐसा शब्द बोलने के लिए जो मैंने पढ़ाया ना हो और बोल दिया हो, और बच्चे अपने माइंड में कुछ उसको अन्यथा ले या अपना कुछ उसमें डिलीशन डिस्ट्रॉशन कुछ करके उसमें ऐड कर लें अपने हिसाब से। फिर भी डाटा टाइप की मदद से वेरिएबल बनाया जाता है। यूजिंग डाटा टाइप create a space is called variable. Why we are create the space which help to store the value from input inside. Why we are store on the place calculation task perform. Why calculation task perform. अब आपका और एक प्रश्न आ सकता है, सर क्यों कैलकुलेशन करेंगे? सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म। कोई सॉफ्टवेयर बनता ही क्यों है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट्स इट। आई होप मैं आपको एक बिल्ट इन तरीके से, थ्योरेटिकल तरीके पे नहीं, अभी बिल्ट इन तरीके से आपको मैं समझा पाया वेरिएबल क्या है। अभी वेरिएबल क्या है उसके बारे में मुझे और आपको एक चीज क्लियर करना है, और वो जो टॉपिक है ये वेरिएबल का नेम। सर व्हाट इज द रूल ऑफ डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम? जब हम वेरिएबल का नामकरण कर रहे होंगे तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, या कुछ इसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन है। हां जी, व्हेन वी आर डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल एंड डिफाइन अ नेम, जब कोई नाम आप परिभाषित कर रहे होंगे किसी लोकेशन का, किसी लोकेशन इन द सेंस ऑफ रैम का, तो आपको नामकरण देना पड़ता है। एक एरिया का जो नेम देंगे, नाउन देंगे, उसका कुछ नियम कानून होता है। आप सोच के बताइए ऐसा कोई प्लेस, और कमेंट करिए, जो किसी देश का हो या किसी शहर का हो या किसी गांव का हो, लेकिन वो अंकों में हो। शायद नहीं होगा। वाई सर, व्हाट्स रीजन बिहाइंड? यहां तक ये बात नहीं लागू होती है। आप किसी प्लेस का, पर्सन का, या कोई नाउन आप देख के बताइए, कोई नाउन हो, प्लेस, पर्सन, थिंग का, जिसका स्टार्टिंग न्यूमेरिक हो, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी न्यूमेरिक हो, नहीं होगा मोस्टली। क्या है ये? दिस इज द रूल। वेरिएबल का नामकरण का जो नियम होता है उसका कुछ नियम होता है। तो वी आर लर्न द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज द रूल ऑफ डिक्लेरेशन नेमिंग वेरिएबल। इस नामकरण करने का, आई नो दैट एंड ऑल्सो यू नो दैट नाउ। अब तो आपको भी पता चल गया कि वेरिएबल मतलब प्लेस और वेरिएबल नेम मतलब उसका आइडेंटिफायर। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल इज अदर थिंग्स, वेरिएबल नेम इज अदर थिंग, डेफिनेटली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक ना समझे, आज के डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर तरीके से मैंने इस चीज को क्लियर किया कि बहुत सारे बच्चों को वेरिएबल और वेरिएबल नेम में प्रॉब्लम है मोस्टली को, और ये कंफ्यूजन नहीं इनको हो पाती, इसलिए कंफ्यूज है। तो वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज द रूलिंग आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम। क्या है आइडेंटिफायर, क्या है वेरिएबल नेम, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम रूल्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सी लैंग्वेज की पूरी ट्यूटोरियल क्लास 1 by 1 बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा जरूर, लेकिन एक्सप्लेन करते समय टोटली हिंदी की बात करता हूं, जिससे हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर बातों को समझ में आए। और मेरा उद्देश्य ये समझाना है, पढ़ाना बहुत हो नहीं सकता है। मेरा उद्देश्य आपको स्टैंडिंग लेवल पे तैयार करना है। तो हम लोग जो अगला यह लेक्चर देखेंगे वो रहेगा आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन किए होंगे, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगला लेक्चर पता चल जाए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम।